गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने घर में भी अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, पेरेंट्स की हेल्प कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम ही है कम्युनिटी सर्विसेज। अभी कम्युनिटी सर्विसेज इट स्टार्ट्स विद द फैमिली। जब हम फैमिली में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तभी फिर हम आगे उस चीज़ को कम्युनिटी तक लेके जा सकते हैं। दैट्स वाई कम्युनिटी सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And if we are into community service, we'll feel that all our families, neighborhood and the community, all together the society is a beautiful place to live in. So it's very important. Human beings are social animals. हम लोग इससे पहले भी एक चैप्टर में पढ़े ना कि social animals है। क्यों social animals है? क्यों? Why we are social animals? We are social animals because we live together in a group. हम एक साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बिना एक दूसरे के हमारा काम नहीं हो सकता। इट्स जस्ट यू कैन से इम्पॉसिबल। हम कोई आइलैंड नहीं है कि हम अकेले रहें, और अकेले रहना हमें पसंद भी नहीं है। सो वी आर सोशल एनिमल्स। वी लिव टुगेदर इन अ कंपनी ऑफ फेलो बीइंग्स इन विलेज, टाउन्स और सिटीज। हम एक साथ रहते हैं गाँव में, शहरों में या उससे भी बड़े शहरों में। The member of a community live in the harmony and work for the benefit of one another. और जो भी कम्युनिटी में रहता है वो एक साथ रहते हैं और अच्छे से प्यार से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, so that every person living in the community is happy and satisfied and feels safe and feels supported at all the times. They also provide support to each another in times of emergency. और जब किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी के समय बहुत ज़रूरत है, तो यही कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हमारे पड़ोस में किसी की तबीयत खराब है एंड देयर इज़ नो वन टू टेक देम टू हॉस्पिटल, ऑब्वियसली योर फैमिली विल कम फॉरवर्ड। आपका फैमिली सामने आएगा ना, आपके पेरेंट्स होंगे या आप होंगे, आप जो भी उनके लिए कर सकते हैं आप करेंगे, और ऐसा करने के बाद यू विल फील वेरी नाइस। दैट इज़ द थिंग। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम ये जानते हैं कि इन टर्न कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस। यही बात होती है नेबरहुड की, यही बात होती है आपके कम्युनिटी की। कम्युनिटी लिविंग हेल्प्स इन बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी। और जब हम एक साथ कम्युनिटी में अच्छे से मिलजुल के रहना सीख जाते हैं तो हम एक बहुत ही खुशहाल और शांत सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी सर्विस इज़ द हेल्प और द असिस्टेंस दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी। क्या है कम्युनिटी सर्विस? ये वो हेल्प है या असिस्टेंट है, एक ऐसी मदद या फिर एक ऐसा सहारा जिससे कि पूरे कम्युनिटी का भला हो, पूरे कम्युनिटी का फ़ायदा हो। और ये छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक हो सकती है। छोटी चीज़ें जैसे हमसे जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, या फिर जो नेबरहुड वॉच प्रोग्राम है विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, उसमें होल हार्टेडली यू हैव टू पार्टिसिपेट करना, अपने लोकेलिटी को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाना। दैट मीन्स beautification of your locality and many others. To keep your parks and the playing areas or the common areas where all the people come, it should be clean. To plant trees, if there is waste or litter here and there, then to clean that area, that particular place, to make it clean, green and beautiful. So this is the thing which we can contribute for the community, and this only is known as community service. Many people contribute to the community service programs by donating money or their services. जिनके पास समय है वो थोड़ी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनके पास समय कम है what they do, they donate money for some or the other work, and in return what they get pleasure and satisfaction. हम जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और हम संतुष्ट महसूस करते हैं कि yes I have done something good. अच्छा, I'll tell you a story, a very small story. There were two friends. This is just to tell you that if we do something good, then we are so much happy and satisfied that nothing hampers our sleep or our eating or our living. So there were two friends. They both were very best friends.
उनमें से एक फ्रेंड्स के पास बहुत सारे मार्बल्स थे। मार्बल्स आप जानते हैं ना, कंचे जो आप खेलते भी होंगे, बहुत सारे मार्बल्स थे। और दूसरे फ्रेंड के पास बहुत सारे चॉकलेट्स थे। अभी जिसके पास मार्बल्स थे उसे चॉकलेट चाहिए था, और जिसके पास चॉकलेट्स थे उसे मार्बल्स चाहिए था। सो व्हाट दे डिसाइडेड, दे बोथ सेड ओके विल एक्सचेंज आवर थिंग्स, आई विल गिव यू ऑल द मार्बल्स एंड इन रिटर्न यू गिव मी ऑल द चॉकलेट्स। मैं तुम्हें अपने सारे मार्बल्स दे दूंगा और आप उसके बदले में सारे चॉकलेट्स मुझे दे देना। तो चॉकलेट जिसके पास थे वो बोला कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तो जिसके पास चॉकलेट्स थे उसने ईमानदारी से अपने सारे चॉकलेट्स अपने दोस्त को दे दिए। लेकिन जिसके पास मार्बल्स थे उसने सारे मार्बल्स अपने दोस्त को नहीं दिए। उसमें से जो सबसे सुंदर और सबसे बड़ा चमकदार मार्बल जो था उसने अपने पास छुपा लिया और बाकी सारे मार्बल्स उसे दे दिए। जिसके पास चॉकलेट थे उसने तो अपने सारे चॉकलेट दे दिए और मार्बल लेके वो काफ़ी खुश भी था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे पास कितने सारे मार्बल्स हैं, और वो अपनी खुशी में घर गया। घर जाकर के वो अपना पढ़ाई किया, सब काम खत्म किया, खाना खाया और अपने मार्बल्स को अपने बेड के पोस्ट के पास रख करके और उन्हें प्यार से देखते हुए वो धीरे से सो गया और उसे बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन जिसके पास मार्बल्स थे, जिसने मार्बल्स दिए, ठीक है, उसने क्या किया था कि सबसे सुंदर चमकीला और सबसे बड़ा मार्बल अपने पास रख लिया था और बाकी सारे दिए थे। वो उस मार्बल को अपने हाथ में लेकर बैठा रात भर यही सोचता रहा कि कहीं उसने भी तो ऐसा नहीं किया, कहीं उसने भी तो सबसे अच्छा चॉकलेट अपने पास नहीं रख लिया। क्यों? क्योंकि हम जो हैं और हम जैसा करते हैं हम दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी वैसा ही होगा, एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो जब हम पूरे दिल से कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी सेटिस्फैक्शन, द हैप्पीनेस और द प्लेजर इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था जिसमें सिर्फ 2 फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे। वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो आपकी फैमिली से बड़ा होकर के नेबरहुड बनता है, नेबरहुड से बड़ा होकर आपका एक पूरा कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी से आगे हम बढ़ते हैं तो सोसाइटी, सोसाइटी से बढ़ करके वो एक कंट्री बनता है। तो इफ़ वी डू समथिंग सेल्फलेसली फॉर आवर फैमिली or for our society or for our community, for our country, we feel so happy and satisfied. I'm talking about that pleasure and satisfaction which we get by doing this, and the small services which we can offer to our community gives us immense pleasure and satisfaction. Now come to the next slide. Community service in olden times. बहुत पुराने समय में, राजा महाराजाओं के समय में किस तरह से लोग कम्युनिटी सर्विस करते थे। Community service has always been an important part of Indian history and culture. People helped the poor with money, clothes, food, shelter or looked after the sick. पुराने समय में भी ये जो कम्युनिटी सर्विस है ये कोई अभी नई की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत समय से हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में चला आ रहा है। पहले भी लोग जो हैं वो गरीब लोगों को पैसे देते थे, कपड़े, खाना, रहने के लिए घर, या जो बीमार हैं उनकी सेवा करते थे। In earlier times, the king took up many projects for benefit of the common people, like helping the travelers, planting trees, digging wells. तो पुराने समय भी जो राजा महाराजा थे वो लोगों की मदद करते थे। कैसे? जो उनके राज्य में आने और जाने वाले जो लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए वो रोड्स के दोनों तरफ अच्छे पेड़ लगा देते थे जिससे कि उनको छाया मिले। रास्ते में कई जगह वो कुएं खुदवा देते थे ताकि प्यास लगने पर वो अच्छा ठंडा पानी पी सके। रेस्ट हाउसेस बनाते थे ताकि आराम कर सकें, और डिस्पेंसरीज होती थी, हर्ब्स उगाते थे, उनके इतने सारे गार्डन्स थे जहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स और जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जो ह्यूमंस को ट्रीट करते हैं वो लोग वहाँ पे, उनका पूरा एक हर्ब्स का गार्डन होता था। वो स्पेशली फोकस होता था ताकि ये सारे लोग जो इस रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर बीमार भी पड़े तो उनके पास अपने आप को ठीक करने के लिए सुविधाएं हों। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें पुराने समय भी लोग करते थे। ट्रैवलर्स का कंफर्ट देखते थे ताकि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान के जैसा मानते हैं ना, ये इंडियन कल्चर है कि मेहमान जो है वो भगवान है। सो इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट ट्रैवलर्स वेर पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? वो जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ यात्री, उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। अब ये तीर्थ यात्रा क्या है या पिलग्रिमेज क्या है? जब भी कोई रिलीजियस प्लेस पे हम जाते हैं जो किसी भी रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो उसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं, और जो लोग उस ट्रैवल को करते हैं उनको हम पिलग्रिम्स कहते हैं।
तो पुराने समय में बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे वो कौन होते थे, या तो वो पिलग्रिम्स होते थे या वो मैसेंजर्स होते थे। वो मैसेंजर्स जो कि किसी दूसरे राज्य का मैसेज लेकर आते हो, या फिर वो हमारे यहाँ से कोई मैसेज दूसरे राज्यों तक लेकर जाते हो। सोल्जर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे। मर्चेंट्स यानी जो ट्रेड का काम करते हैं, जो सामान खरीदने और बेचने का काम करते हैं। यस, दे आर ओनली नोन एज मर्चेंट्स। So they had to face many hardships on their journeys as there were no shelters or roads or means of transport or arrangement of food and water. तो ये जो थे ट्रैवलर्स, इनको बहुत दिक्कतें होती थी जब भी वो जर्नी पे निकलते थे, क्योंकि उन्हें रहने के लिए रास्ते में कोई जगह नहीं मिलती थी, अच्छे रोड्स नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन का कोई अच्छा जरिया नहीं था, रास्ते में खाना और पानी की कोई सुविधा नहीं थी। तो ऐसे में उनको ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती। सो व्हाट द किंग्स डिड एट दैट टाइम, द किंग्स कंस्ट्रक्टेड धर्मशालास और सराय। सराइस क्या होते हैं? रेस्ट हाउसेज होते हैं। धर्मशालास और सराय सेम है, रेस्ट हाउसेज होते हैं जहाँ पे आप जाकर के अपना, या नाइट हाउसेज भी बोल सकते हैं, आप अपना थकान मिटा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, रुक सकते हैं फॉर देयर कम्फर्ट। किनके कम्फर्ट की बात कर रहे हैं हम? कम्फर्ट ऑफ ट्रैवलर्स। दे प्रोवाइडेड शेल्टर्स एंड सेफ्टी फ्रॉम रफ वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स। जाहिर सी बात है, इतनी लंबी लंबी अगर आप जर्नीज करेंगे, देन यू नीड टू बी सेफ फ्रॉम रफ वेदर्स। कभी बारिश हो सकती है, कभी बहुत तेज धूप है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड है। सो फ्रॉम ऑल दिस वेदर कंडीशंस यू आर सेफ if shelter is provided to you, and from wild animals also, क्योंकि पुराने समय में तो वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत थे, उस समय जंगल भी बहुत थे। हमारे जैसे वो लोग सारे जंगल थोड़ी काटते थे। But they used to plant trees on roadsides. You have heard the name of Ashoka. He was one of the great ruler, and he understood the importance of good roads. उसे पता था कि अच्छे रोड्स होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। किस लिए? For the progress of trade and as well as for the pilgrims. He arranged to construct rest houses, dig wells and plant trees on roadsides for the comfort of travelers. तो इसीलिए वो बहुत अच्छे रोड्स बनवाते थे। उन रोड्स पे, लंबे डिस्टेंस के जो रोड्स होते थे, वहाँ पे वो रेस्ट हाउसेस बनवाते थे, कुएं खुदवाते थे, रोड के दोनों तरफ अच्छे अच्छे प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज लगवाते थे, ताकि जो ट्रैवलर्स थे उनको कंफर्ट दे सकें, उनको प्रॉब्लम्स ना हो। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वाटर फॉर क्वेंचिंग थर्स्ट। क्वेंचिंग का क्या मतलब होता है? प्यास बुझाना, क्वेंच करना यानी उस चीज़ को मिटाना। किस चीज़ को मिटा रहे हैं हम? अपनी प्यास को, अपनी थर्स्ट को। क्या चीज़ की थर्स्ट है? पानी की। यू नो चिल्ड्रन, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो समर्स आ गए हैं, समर्स में वाटर की ऐसी बहुत दिक्कत होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड सेव वाटर, वी शुड स्टॉप द मिसयूज ऑफ वाटर, वी शुड यूज वाटर जुडिशियसली। अच्छे से, समझदारी से हमें पानी खर्च करना चाहिए। जहाँ तक हम पानी बचा सके हमें बचाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज आप लोग अपने कॉपीज़ में यू विल जॉट डाउन एटलीस्ट 10 डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन save water in this summer season. Okay, now come back to the your slides. In olden times, most dharamshalas or sarais settlements were constructed close to water bodies, rivers, lakes or ponds. The resting places that were far away from water fulfilled their requirement from wells, step wells, kunds and sisandars. अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम धर्मशाला और सराइस को डिस्कस किए कि वो क्या थे। तो ये जो धर्मशाला और सराइस थे चिल्ड्रन, दे वेर यूजुअली, द सेटलमेंट्स वेर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज किस तरह के वाटर बॉडीज? लाइक रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और क्यों? बिकॉज वाटर इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच अ ह्यूमन रिक्वायर इन हिज और हर लाइफ। विदाउट वाटर वी कैनॉट इमेजिन अवर लाइफ। सो ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। यानी कि पानी के सोर्स के पास अगर हम रहें वो ज़्यादा बेहतर है। पानी के लिए हमको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो रेस्ट हाउसेस या जो रेस्टिंग प्लेसेस पानी के सोर्स से दूर होते थे, वहाँ पानी की फुलफिलमेंट कैसे होती थी? इट वॉज फुलफिल्ड, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वॉज फुलफिल्ड फ्रॉम वेल्स। वेल्स तो आप अच्छे से जानते हैं, कुएं। आप लोग के घर के आसपास भी हो सकता है कुएं हो, या फिर यहाँ नहीं है तो गाँव में तो ज़रूर होंगे, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन विलेजेस नाउ ऑल्सो।
सो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स, स्टेप वेल्स, इसको भी हम देखेंगे कि क्या स्टेप वेल्स, स्टेप क्या होता है, सीढ़ी। तो ऐसे वेल्स जो कि बहुत चौड़े होते थे, जिनमें सीढ़ियाँ बनी होती थी और आप सीढ़ी से नीचे उतर के और ठंडा ठंडा पानी आप पी सकते थे। देयर वर कुंड्स एंड सिसंदर्स, वी विल डिस्कस कुंड्स एंड सिसंदर्स ऑल्सो in the coming slides. Now you tell me, wells were the main source of water for drinking. Now also in villages we are having hand pumps or tube wells and wells as the main source of water for drinking and for other purposes also. गांव में सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग के अलावा क्या ज़रूरत पड़ती होगी, वेल्स की या ट्यूब वेल्स की और कैनल्स की, फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब खेतों में पानी देना। खेतों में पानी क्यों देंगे हम, ताकि हमारी फसलें अच्छी हो एंड वी गेट अ गुड प्रोडक्शन। इन सम एरियाज स्टेप वेल्स वेर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट द रेन वाटर एंड प्रोवाइड वाटर टू पीपल एंड द पैलेसेस ड्यूरिंग ड्राई मंथ। तो ये स्टेप वेल्स कंस्ट्रक्ट होते थे। इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम आपको स्टेप वेल्स दिखाएंगे। यू कैन सी द स्टेप वेल्स, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। जो कंस्ट्रक्शन था स्टेप वेल्स का वो बहुत सुंदर था और आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको देख करके। सो दीज टाइप ऑफ स्टेप वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट द रेन वाटर। हार्वेस्ट द रेन वाटर यानी कि जो बारिश में जो पानी आ रहा है उसको हार्वेस्ट करना, यानी कि उसको स्टोर करना। एंड देन दैट वाटर वाज यूज्ड बाय द पीपल एंड द पैलेसेस। पैलेसेस यानी जो महल थे उस समय, जो राजा महाराजा थे। तो आम पब्लिक भी और जो राजा महाराजा थे उनका पूरा फैमिली भी यही पानी यूज करता था। कब, जब ड्राई मंथ्स होते थे, जब समर सीजन्स होते थे। Some step wells found in Gujarat and Rajasthan are 5 to 7 stories deep. Now you imagine a building which is 5 to 7 stories high, and then you just reverse it down 5 to 7 stories deep. इतने deep step wells बनते थे उस समय, and the step wells are called water temples of India. और इन्हीं step wells को हम water temples बोलते हैं। One such step well, the picture is in your book also, as you are not having book, so I am providing you with this. In the next slide you can see. आप ये step well देख सकते हैं। आप imagine करिए 5 to 7 stories deep। कितना समय, कितना इंटीग्रेट आर्किटेक्चर होगा उस समय का। इस तरह के सुंदर आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बनाए फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। These type of step wells you can commonly found in Rajasthan, Gujarat and some parts of Delhi also. They are having that bawlis or kunds, sisandars, these step wells, and they are very beautiful to look at. और सिर्फ इतना ही नहीं, पानी तक पहुंचना भी आसान था, पानी को स्टोर करना भी आसान था। इसका कंस्ट्रक्शन ज़रूर मुश्किल होगा, but if once constructed it was very useful, and till now you can use these type of step wells. In many places of Rajasthan still they use step wells or sisandars, and that is a very logical. They do water harvesting also, but that you will come in the higher classes, then you will study. But for now you can just look at the picture and just give a wow, क्या construction है, ऐसा वाला आपका exclamation होना चाहिए, because it's really very beautiful. So children, today I am winding up here only. In the next video session, when we'll start continue the chapter, then I'll tell you about kunds and sisandars and other different topics. So for now you can just keep on revising what we have done. All the difficult words, please go through the slide, write down all the difficult words, write it at least 10 times and learn it properly, so that while you do the question answer there shouldn't be any spelling mistake. So for today, that much only. Take care and have a good day.